Good evening, my dear students. I'm Ekta, lecturer in biology. Today I want to discuss the chapter Class 10th Acid, Bases and Salt. It is the chapter of the chemistry portion. So, first of all, we are discussing what are acids. देखिए, these are the substances which have the sour taste. यानी ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट. सेकेंड थिंग, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. यानी ब्लू लिटमस को ये किस कलर में कन्वर्ट कर देता है, रेड में. ब्लू टू रेड. ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. दे गिव H प्लस आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन. यानी एसिड्स जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस क्या है, गिव अप करता है, देता है. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स. देखिए कौन कौन से हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, H2SO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड. कुछ वीक एसिड्स हैं जैसे कि एसिटिक एसिड, CH3, COOH, ऑक्जेलिक एसिड. दीज आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द एसिड्स. नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. कौन से होते हैं, देखिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं दैट हैविंग मोर एसिड्स एंड लेस वाटर. यानी जिसमें एसिड ज़्यादा हो, पानी कम हो. फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने एसिड को डाल दिया है, एसिड है ये सारा. अब मैंने इसमें कुछ ड्रॉप्स जो है वाटर की डाली है, तो ये जो एसिड का मिक्सचर होगा इसको क्या कहेंगे हम, कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है. डाइल्यूट एसिड्स कौन से होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स वो होते हैं जिसमें वाटर ज़्यादा हो लेकिन एसिड कम हो. देखिए कैसे, टेस्ट ट्यूब है, इसमें वाटर है, अब मैंने कुछ ड्रॉप्स इसमें एसिड की मिक्स की है, तो ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा इसको हमने क्या कहा है, डाइल्यूट एसिड. ठीक है. तो कॉन्सेंट्रेटेड क्या होते हैं एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से. तो एसिड्स के बारे में हमने अभी तक स्टडी किया है. देखिए सेकेंड थिंग, बेसिस क्या होते हैं. देखिए बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं क्षार. देखिए बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी क्लास 10th के सिलेबस में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री की भी वीडियो बनाने का सोचा. तो देखिए दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट. जो स्वाद में कैसे हो, कड़वे हों. ठीक है. कड़वे जो होते हैं उनको हमने क्या कहा है, बेसिस कहा है. टेस्ट में कड़वे हो, सोपी इन टच हो, थोड़े से चिकने होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट जैसे होते हैं. दे गिव रेड लिटमस टू ब्लू. यानी रेड को एक किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कर देता है. ये जो है OH आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में. ठीक है. एसिड्स क्या दे रहे थे, H प्लस आयंस दे रहे थे. बेसिस क्या दे रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस दे रहे हैं. नेक्स्ट देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की, जैसे कि हम पढ़ते हैं NaOH, KOH. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. वीक बेसिस में पढ़े तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द एग्जाम्पल ऑफ द वीक बेसिस. नेक्स्ट आता है इसके बाद सॉल्ट क्या होते हैं. देखिए सॉल्ट होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड द बेसिस. ठीक है. जो एसिड्स और बेसिस की दोनों की रिएक्शन से फुल फॉर्म होते बनते हैं, उसको हमने क्या कहा है, सॉल्ट्स का है. जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड. ठीक है. ये साधारण नमक यानी कि सिंपल जो सॉल्ट होता है उसका फॉर्मूला है ये NaCl. तो सॉल्ट, दीज आर द कंपाउंड दैट फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एसिड्स एंड द बेसिस. नेक्स्ट देखिए इसके बाद अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस. बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कौन से हैं, एसिड्स कौन से हैं, बेसिस कौन से हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कौन बताएगा, इंडिकेटर्स बताएगा. ठीक है. दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर कलर, कलर को चेंज कर दे, स्मेल को चेंज कर दे,
डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस ये जो होते हैं जैसे कि एसिड्स और बेसिस, उसमें ये इंडिकेटर्स दोनों में डिफरेंस कर पाते हैं। अब एग्जांपल्स पढ़ते हैं कुछ इंडिकेटर्स के यहाँ से। सीरियल नंबर 1 देखिए, इंडिकेटर दैट कलर इन द एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिटमस, ठीक है। लिटमस दो टाइप का होता है, रेड एंड ब्लू होता है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो रेड में कन्वर्ट होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा तो ब्लू में होगा, ठीक है। यानी अगर मेरे पास ब्लू कलर है तो एसिड सॉल्यूशन को मैं जैसे ही ब्लू जो लिटमस है उसको ऐड करूँगी तो वो रेड में कन्वर्ट होगा। अगर मेरे पास बेसिक सॉल्यूशन है और मेरे पास रेड कलर का पेपर है लिटमस, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ब्लू में होगा। अगर ब्लू ही है तो वो ब्लू में ही रहेगा, और रेड है तो वो रेड में रहेगा अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो। यानी जो कलर है वो कैसा होना चाहिए? एसिड में रेड कलर, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, देखिए रेड और ग्रीन के अंदर ये क्या करता है, एसिड सॉल्यूशन चेंज हो जाता है। टर्मरिक है, टर्मरिक यानी कि जो हम हल्दी का पेपर बनाते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन है तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, रेड कलर का। येलो जो पेपर होता है वो जैसे ही हम उस पर सॉप मिक्स करते हैं, जैसे कि कोई कपड़ा है उस पर हल्दी का निशान लग गया, आपने उसको साबुन से रगड़ दिया है, तो वो डेफिनेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है एकदम से। तो जो रेड कलर है वो क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि आपने उसमें सॉप मिक्स किया। और सॉप क्या है? इट इज़ अ बिटर इन टेस्ट विच इज़ अ बेसिक इन सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन भी एक इंडिकेटर है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो कलरलेस रहेगा, ठीक है। अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिथाइल ऑरेंज, रेड और येलो। अगर एसिड है तो वो रेड, अगर बेस है तो येलो कलर में मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम स्टडी करेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है एसिड और बेसिस की। देखिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में एसिड के बारे में। एसिड को जैसे ही हम मेटल से मिक्स करते हैं वो सॉल्ट बनाती है, ठीक है, एसिड बना देगा। और H2 गैस क्या होती है यहाँ पर, लिबरेट होती है, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही बेस के बारे में, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है। H2 गैस यहाँ पर भी रिलीज होती है। एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं 2HCl प्लस में Zn क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 प्लस में H2। बेस की अगर बात करें तो NaOH प्लस में Zn, Na, ZnO ट्वाइस और H2A क्या है, ये फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके थे, केमिकल प्रॉपर्टीज थे जब मेटल के साथ एसिड और बेसिस क्या है, रिएक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों में आपको दिख रहा है कि कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, H2 गैस लिबरेट हो रही है। देखिए हाइड्रोजन गैस released can be testing by bringing the burning candle near the gas vapor. It gives a sound that is called the pop sound, ठीक है। कौन सी साउंड होती है, पॉप साउंड होती है, ठीक है। H2 गैस जब लिबरेट हो रही है तो ये साउंड फॉर्म करती है, उसको हम कहते हैं पॉप साउंड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए रिएक्शन ऑफ द मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड और बेसिस के साथ। देखिए कैसे, हम एसिड के साथ जैसे ही मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है वो क्या बनाएगा, सॉल्ट। CO2 लिबरेट होगी, वाटर लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बेस जो है मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड होता है तो कोई रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। एसिड्स में देखिए HCl प्लस में Na2CO3 क्या बना देगा यहाँ पर, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, CO2 लिबरेट होगी, H2O यहाँ पर क्या है, लिबरेट हो जाएगा, रिलीज होगा, ठीक है। HCl जैसे कि ये NaCO3 के साथ रिएक्ट करता है, जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, CO2 बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिस के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब CO2 को हम कैसे चेक करेंगे, भाई CO2 ही गैस है, तो CO2 गैस को कैसे हम मतलब कि चेक कर सकते हैं, लाइम वाटर से उसको डाल दो, ठीक है। जैसे ही वो लाइम वाटर के साथ जाएगा ये जो वाटर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, मिल्की, जैसे ये है, इसके अंदर क्या है, लाइम वाटर है, ठीक है। इस पे आपने CO2 को
गुजार दिया। अब हमें पता करना है गैस CO2 ही थी या कोई और थी। तो ये जो वाटर होगा ये कैसा हो जाता है, इट टर्न्स इनटू द मिल्की, ठीक है, दूधिया सा हो जाता है बिल्कुल। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अब देखिए व्हेन एक्सेस CO2 इज पास, अगर बहुत ज़्यादा अगर पास हो जाती है तो मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, दोबारा यानी रिकन्वर्जन हो जाता है इसका। क्लियर। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन ऑफ द एसिड और बेस विद ईच अदर। मान लीजिए एसिड और बेस है, दोनों को रिएक्ट किया, क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बना देगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो कहते हैं इसको, जब एसिड और बेस को दोनों को मिला दें तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि HCl प्लस में NaOH क्या बना देगा, NaCl प्लस में H2O। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो ये एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, वाटर रिलीज। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सॉल्ट बनेगा, H2O रिलीज। यानी जो स्ट्रॉन्ग होगा वो यहाँ पे सॉल्ट उसी टाइप का बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट बना देगा, ठीक है, H2O रिलीज। वीक एसिड वीक बेस, तब क्या बनाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, H2O यहाँ पर भी रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड्स की रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, ये भी क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। CaO प्लस में HCl क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस में H2O। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तब भी है सॉल्ट प्लस में वाटर ही बनाएगा। अब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, भाई एसिड और बेसिस किस टाइप के स्ट्रेंथ से है, स्ट्रेंथ जो होती है एस्टिमेटेड बाय यूजिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को मैंने अभी आपको बताया कि कलर चेंजेस प्रॉपर्टी होती है इनकी। आप देखिए यहाँ से हमें पता कैसे लगेगा कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है, एसिड है बेस है। अब देखिए pH स्केल होता है। अब pH का मीन्स क्या, देखिए द स्केल ऑफ मेजरिंग द H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। P stands for potassium, that means the power, और H का मीन्स होता है हाइड्रोजन। देखिए pH अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा नेचर, लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा, मोर देन 7 है तो बेसिक होगा। आप देखिए कैसे, ये देखिए pH स्केल यहाँ मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये 0 से लेके 14 तक है, बीच में यहाँ पे न्यूट्रल है। अगर किसी का pH 7 आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। इधर देखिए इस साइड हम अगर हम जाते हैं तो एसिडिक नेचर होता है, इस साइड जाते हैं यानी 7 to 14 जा रहे हैं तो बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर यहाँ पर इंक्रीज होगा, यानी जो 13-12 वाला है उसका बेसिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इधर जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, जिसका 1 या 2 है pH तो उसका क्या है, नेचर एसिडिक ज़्यादा है। यहाँ पर H प्लस कंसनट्रेशन क्या हो रही है, इधर इंक्रीज हो रही है, इधर H प्लस कंसनट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब इसके बाद हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सॉल्ट पढ़ते हैं अभी। हाँ जी देखिए केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, कुछ केमिकल्स को हमने पढ़ना है 10th क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड इज ब्लीचिंग पाउडर दैट इज द CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, 0.10 H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, 0.12 H2O। देखिए फर्स्ट पढ़ते हैं अब यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए, ये देखिए व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द NaCl दैट इज कॉल्ड द ब्राइन ऑल्सो, ठीक है। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ब्राइन, ब्राइन इज द सोडियम क्लोराइड दैट इज अ सिंपल सॉल्ट। इट डिकम्पोज टू फॉर्म द NaOH दैट इज द क्लोरएल्कली प्रोसेस बोलते हैं इसको हम सॉरी। देखिए एनोड पे जो है Cl2 गैस आती है, कैथोड पे H2 गैस आती है, और नियर जो कैथोड आती है NaOH फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस से क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्रिपेयर होता है ये। अब देखिए इसके रिएक्शन पढ़ लेते हैं। NaCl प्लस में H2, NaOH बना, Cl2 बना, H2 गैस रिलीज हो गई, ठीक है। अब इनका यूज़ भी साथ साथ देखिए, H2 का फ्यूल्स में यूज़ होता है, हाइड्रोजन गैस है, फ्यूल्स के काम आती है। क्लोरीन का काम क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट होता है, PVC बनाने के लिए जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, CFCs में आता है, ठीक है। CFC जो बल्ब होते हैं उसके अंदर ये काम में आती है। HCl का काम है क्लीनिंग द स्टील्स एक्सेट्रा,
मेडिसिन है, एसिड है तो बहुत सारे काम है इसके। NaOH है तो इसका है डिग्रीसिंग द मेटल्स और सॉप्स, ठीक है, उसको प्रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। क्या चीज़? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ द NaOH, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द 10th क्लास। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, कैसे प्रिपेयर होता है ये? बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लेट जो लाइम होता है उसके ऊपर क्या है, क्लोरीन गैस की जो एक्शन होती है उससे। अब कैसे देखिए, Cl2 प्लस में जो स्लेट लाइम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH ट्वाइस, होल ट्वाइस, क्या बना देगा ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 प्लस में H2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा जाता है कि किस तरह से फॉर्म होता है ब्लीचिंग पाउडर। एंड सेकेंड थिंग, इसके यूजेस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए किस तरह से हम इसको यूज़ को पढ़ते हैं। देखिए इसका यूज़ क्या है, यूज़ है ब्लीचिंग कॉटन, ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम में आता है ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, डिसइनफेक्टिंग द ड्रिंकिंग जो वाटर होता है उसको डिसइनफेक्ट करने में भी ये काम में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आता है इसके बाद बेकिंग सोडा, फॉर्मूला है इसका NaHCO3, फॉर्मेशन कैसे है इसकी, सिंपल सॉल्ट यानी NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2 प्लस में अमोनिया गैस, और फॉर्म हो जाता है यहाँ से Na4Cl, और साथ में फॉर्म हो जाता है बेकिंग सोडा, दैट इज़ द फॉर्मूला इज़ अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। मेल्ड जो है ये नॉन कोरोसिव बेस होता है। फॉर्मेशन देखिए इसकी, अब इसकी जो फॉर्मेशन, जैसे इसको हीट करते हैं तो ये वॉशिंग सोडा बनाता है, जिसको हम Na2CO3 भी कहते हैं, दैट इज़ अ सोडियम कार्बोनेट, H2O गैस रिलीज, CO2 फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे इसको हीट करते हैं। यूज़ देखिए बेकिंग पाउडर का सबको पता है, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में। इंग्रेडिएंट होता है किसका, एंटासिड का, फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये, ठीक है, आग बुझाने के काम में आता है। अब वॉशिंग सोडा जो है उसका फॉर्मूला देखिए, फोर्थ नंबर पे देखिए Na2CO3 पॉइंट में 10H2O, देखिए 10H2O ज़रूर लिखना है यहाँ पर। ये फॉर्मेशन हुई है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अभी यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बना था, ये देखिए ये हीट करने पे बेकिंग सोडा को। अब इसके बाद जैसे ही इसमें वाटर ऐड करते हैं, यानी कि H2O ऐड किया 10, तो क्या फॉर्म हो गया यहाँ से, सोडियम, यानी कि वॉशिंग सोडा, दैट इज़ Na2CO3.10H2O। किस में यूज़ किया जाता है, ग्लास सॉप, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, बोरेक्स बनाने में, क्लिनजिंग एजेंट में, हार्डनेस ऑफ वाटर को इसको रिमूव करने में इसको काम किया जाता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द वॉशिंग सोडा। लास्ट वन देखिए, दैट इज़ कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज़ द कैल्शियम सल्फेट CaSO4.12H2O ऑन हीटिंग द जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है ये CaSO4.2H2O। जैसे इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं जिप्सम को, तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए अब CaSO4.12H2O, इसके साथ जैसे ही हम इसको मिलाते हैं यानी कि डेड वाटर, तो ये क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा, और जैसे ही इसको हीट करेंगे तो ये वापस क्या बना देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा। POP का काम पता ही है, जैसे कि जो फ्रैक्चर होते हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, प्लास्टर चढ़ाया जाता है जिसको हम कहते हैं, फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए, डेकोरेटिव जो मटेरियल्स होता है उसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और जिप्सम का यूज़ होता है सीमेंट बनाने में, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको फुल चैप्टर विद इन 20 मिनट्स पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और क्वेश्चंस पूछिए जितने मैक्सिमम आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।